हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने उसमें पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में आपने कई सारे एग्जांपल के बारे में पढ़ा था। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड पढ़ा, फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसे सोडियम बाइसल्फाइड आप लोग कहते हो, उसके साथ रिएक्शन पढ़ी। बराबर है। सिमिलरली आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी, रिएक्शन विद द अल्कोहल्स पढ़ा था, एंड फाइनली आप लोगों ने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन पढ़ी। गाइस, आज हम लोग जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो है थोड़े से अलग टाइप के, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, reactions of aldehydes and ketones, of aldehydes and ketones with ammonia derivatives, with ammonia derivatives। देखिए बहुत बड़ी हेडिंग लिखी है ना, और बहुत ही मज़ेदार रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होगा एंड देन एलिमिनेशन भी होगा अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ। नाउ अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या है? क्या हम लोग जानते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये है अमोनिया। हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं H2N एंड यहाँ पर ये हाइड्रोजन। गाइस, सपोज करिए कि मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दिया एंड इसकी जगह पे लगा दिया Z, तो हम लोगों के सामने ऐसा कंपाउंड आ जाएगा एंड इसे हम लोग कहते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स, राइट। इसे हम लोग कहते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स। एंड अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो होते हैं ये बहुत सारे अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन दे सकते हैं, जिसमें हम लोग Z की वैल्यूज़ को अलग अलग करके देखेंगे। Z की वैल्यूज़ की अगर हम लोग बात करते हैं गाइस, तो जो Z की वैल्यू होती है ये AR हो सकती है, मतलब एरोमेटिक ग्रुप, C6H5 हो सकता है, ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, इसके अलावा ये OH भी हो सकता है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये NH2 भी हो सकता है, इसके अलावा ये NHC6H5 हो सकता है, और भी होंगे, देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल में। तो इनके साथ ये रिएक्शन देता है इन द स्लाइटली एसिडिक और बेसिक मीडियम। इस रिएक्शन को एसिड या फिर बेस दोनों मिलकर कैटालाइज करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, कैसा इसका मैकेनिज्म होता है? जनरल मैकेनिज्म देखिए इसका क्या होता है। अल्डिहाइड एंड कीटोन ये है, होता है ये अल्डिहाइड एंड कीटोन। एंड इफ अगर हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव की बात करते हैं तो अमोनिया डेरिवेटिव को आप लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो। ये है अमोनिया डेरिवेटिव। एंड अमोनिया डेरिवेटिव के साथ जब ये रिएक्शन होती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में होती है, ऐसा मैंने कहा, तो ड्यूरिंग दैट केस पहले हमें क्या मिलता है? पहले हमें एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मिलता है। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन जाता है, जी हाँ, एंड नेगेटिव पार्ट कहाँ पर आ जाएगा? इस जगह पर आ जाएगा, इस कार्बन पे ये आ जाएगा। एंड ये जो डेरिवेटिव है गाइस, ये डेरिवेटिव वाटर मॉलिक्यूल लॉस करता है। ये डेरिवेटिव जब वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा तो वाटर निकालने के लिए अब आपके पास चाहिए OH, यहाँ से OH निकल जाएगा एंड ये हाइड्रोजन। तो ऐसा अगर हो गया तो ये बॉन्ड कम हो गया एंड यू विल ऑब्जर्व कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये जो डेरिवेटिव्स आपके सामने आते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स आपके सामने आते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं सब्सटीट्यूटेड इमाइंस। क्या कहते हैं? सब्सटीट्यूटेड इमाइंस। एंड ये जो इमाइंस होते हैं इन्हें हम लोग स्किप बेसिस के नाम से भी बुलाते हैं। मतलब स्किप बेसिस बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि Z की वैल्यू क्या रहेगी। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है, ये ओवरऑल रिएक्शन क्या है? ये तो इसका मैकेनिज्म है। ओवरऑल रिएक्शन तो इससे भी सिंपल है। कैसे? ये जो रिएक्शन है ये एडिशन और यू कैन से कंडेंसेशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन तो हुआ। पहली स्टेप में एडिशन हुआ, सेकेंड वाली स्टेप में एलिमिनेशन हो गया। अब ओवरऑल रिएक्शन जो है ये कंडेंसेशन है। देखिए कैसे, ये अल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है, यू नो दैट दिस इज अल्डिहाइड और कीटोन। एंड यहाँ से अमोनिया डेरिवेटिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए ओवरऑल रिएक्शन क्या? तो सर ओवरऑल रिएक्शन मतलब वाटर ही तो निकला। तो ये ऑक्सीजन एंड ये दो हाइड्रोजन अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ से लॉस किसका हो जाएगा? वाटर का। हमारे सामने जो प्रोडक्ट आएगा गैस, ये जरा सोचिए, आ गया ये प्रोडक्ट, यहाँ से रिलीज क्या हो गया? H2O हो गया। अब
अब आप लोगों के सामने कई सारे इसके एग्जाम्पल आएंगे, मतलब अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन में आप लोगों के दिमाग में एग्जाम्पल है एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, साइक्लोहेक्सानोन, साइक्लोपेंटानोन, कोई भी अल्डिहाइड कीटोन ले सकता है एंड आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से अमोनिया के डेरिवेटिव हो सकते हैं, जरा हम लोग उन्हें देखते हैं। एंड अल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिएक्शन, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ एंड इनकी रिएक्शन हम लोग अलग अलग अमोनिया डेरिवेटिव के साथ करके दिखाते हैं गाइस, अलग अलग अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, जिसमें Z की वैल्यू अलग अलग होती जाएगी एंड आपके सामने प्रोडक्ट अलग अलग आएगा। सपोज करिए कि आप लोग रिएक्शन लगाते हो इस कंपाउंड के साथ जो कि प्राइमरी अमाइन है, देखिए प्राइमरी अमाइन है ये। अब इसके साथ रिएक्शन लगाओगे, ओवरऑल करना क्या है, Z की वैल्यू आपने चेंज करी है, बराबर है। तो सर ये H2O निकलेगा, जी हाँ। आने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा क्या ये ऐसा नहीं होगा, देखिए ये ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ से रिलीज क्या हो गया गाइस, H2O। आप अल्काइल ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप ले सकते थे, बराबर है। आप लोग R की जगह AR भी ले सकते थे, दैट इज एनिलीन बन जाता, वो एरोमेटिक लेते तो एनिलीन बन जाता। तो ये आप लोगों को स्किप बेसिस मिलते, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्या मिल जाते, स्किप बेसिस, सारे के सारे स्किप बेसिस सब्स्टिट्यूटेड इमाइंस होते हैं। नाउ इफ अगर आप लोगों ने Z की वैल्यू को OH कर दिया, Z की वैल्यू को OH कर दिया, तो ये जो कंपाउंड होता है गाइस, इस कंपाउंड का नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। NH2 मतलब अमाइन, OH मतलब हाइड्रोक्सिल, ऐसे याद करिए। तो क्या होगा, इस H2O को निकाल देंगे। अब इस H2O को निकाल देंगे तो आने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा, क्या ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनेगा, जी हाँ बिल्कुल बनेगा गाइस। इस प्रोडक्ट को आप लोग कहते हो ऑक्साइम, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्साइम, दैट इज अल्डोक्साइम और कीटोक्साइम। मतलब क्या, अल्डिहाइड का अगर होगा तो अल्डोक्साइम कहेंगे एंड कीटोन का होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कीटोक्साइम कहेंगे। क्लियर हो रहा है। एग्जाम्पल एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनॉन, कोई भी हो सकता है। देन इफ आपने अगर Z की वैल्यू को NH2 कर दिया, NH2 कर देंगे तो ये कंपाउंड ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा, जी हाँ। इस कंपाउंड का नाम होता है गाइस हाइड्राजिन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइड्राजिन। मतलब ये हाइड्राजिन है, तो ये देखिए ये H2O बाहर निकाल दो, ये H2O अगर हम लोगों ने बाहर निकाल दिया तो आने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा क्या ये ऐसा होगा, जी हाँ, यहाँ से चला गया H2O, इसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्राजोन, इसे कहा जाता है हाइड्राजोन। हाइड्राजिन से हमें मिलता है हाइड्राजोन। नाउ अल्डिहाइड का होगा तो अल्डिहाइड हाइड्राजोन कहेंगे एंड कीटोन का होगा तो हम लोग उसे कहेंगे कीटोन हाइड्राजोन। एंड इसके अलावा हम लोग वैल्यू क्या ले सकते हैं, देखिए Z की वैल्यू अब मैं ले रहा हूँ NHC6H5। नाउ NHC6H5 मतलब ये कंपाउंड है ना, ये ग्रुप लगा देता हूँ। ये देखिए अभी भी हाइड्रोजन है, हाँ है, लेकिन कैसा, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर कौन है, फिनाइल। इस कंपाउंड का नाम हम लोग देते हैं फिनिल हाइड्राजिन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फिनिल हाइड्राजिन, इट इज कॉल्ड एज फिनिल हाइड्राजिन। अब फिनिल हाइड्राजिन के साथ रिएक्शन करेंगे तो सर वाटर निकाल देंगे, हाँ, वाटर निकालने से आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा क्या ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा, आप लोग सोचिए जरा, बिल्कुल होगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल हाइड्राजिन जब हमने लिया था तो उसे हमने हाइड्राजोन कहा था। नाउ फिनिल हाइड्राजिन अगर लेते हैं तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा इसे हम लोग कहेंगे फिनिल हाइड्राजोन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड का भी हो सकता है या फिर कीटोन का भी हो सकता है। एंड नो डाउट इस रिएक्शन में भी बाहर कौन चला गया, H2O चला गया। गाइस यहाँ पर हम लोग एक और रिएक्शन देते हैं, Z की वैल्यू अब थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। आपके सामने मैं ये कंपाउंड अगर लगाता हूँ तो आपको पता है इसका नाम फिनिल हाइड्राजिन है, मैं इसे ऐसे यूज़ करता हूँ, यहाँ पर NO2 लगाता हूँ, यहाँ पर NO2। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इस कंपाउंड का नाम होता है ऐसे 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्राजिन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्राजिन। देखिए फिनिल हाइड्राजिन तो दिख रहा है, हाँ है,
ये पहला कार्बन और सॉरी ये सेकेंड कार्बन, क्योंकि ये पहला है, ये सेकेंड कार्बन है और ये कौन सा कार्बन है 4। तो 2 और 4 पे कौन लग गया नाइट्रो 2 बार, इसलिए 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजिन। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजिन के साथ रिएक्शन करेंगे तो सर ये H2 बाहर निकाल देंगे। हाँ, तो आने वाला जो प्रोडक्ट होगा जरा उसके बारे में सोचिए, क्या ये प्रोडक्ट आप लोगों को ऐसा मिलेगा? जी हाँ, डेफिनेटली मिलेगा। इससे हम लोग क्या कहेंगे, इससे हम लोग कहेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन, राइट। अल्डिहाइड का होगा तो अल्डिहाइड का कहेंगे, कीटोन का होगा तो कीटोन कहेंगे। गाइस ये जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजिन है, इसका शॉर्टकट ऐसा नाम होता है 2,4-DNPH, 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजिन होता है। एक और अमोनिया की डेरिवेटिव है जिसकी रिएक्शन हम लोग अल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ करके दिखा सकते हैं गाइस, दैट इज जिसमें Z की वैल्यू देखिए, ये हो गया NH2, Z की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो NHCONH2 होता है। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं सेमी कार्बाजाइड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कार्बाजाइड कहते हैं, राइट। अब यहाँ से वाटर निकल जाएगा, हाँ यहाँ से वाटर निकाल दो, आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा होगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पे बचेगा N, सर यहाँ पर बचेगा NHCONH2। जी हाँ, ये जो प्रोडक्ट होगा इसे आप लोग कहते हो सेमी कार्बाजोन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कार्बाजोन। अल्डिहाइड का होगा तो अल्डिहाइड का सेमी कार्बाजोन होगा, कीटोन का होगा तो कीटोन का सेमी कार्बाजोन हो सकता है। गाइस अब इसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ बना देता हूँ। सपोज करिए हमें ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ इनमें से कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं हाइड्राजिन लेता हूँ, हाइड्राजिन ऑन नंबर 1 एसिटल्डिहाइड मतलब इथेनॉल होता है, आप लोगों को पता है, एंड नंबर 2 प्रोपेनोन के ऊपर अगर पूछा तो। ऐसे आप लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी हमें क्या पूछा है कि हाइड्राजिन की रिएक्शन एसिटल्डिहाइड एंड प्रोपेनोन के ऊपर क्या होगी, तो इसे सॉल्व करके देखिए। पहली रिएक्शन किसके साथ है, एसिटल्डिहाइड के साथ, दैट इज इथेनॉल के साथ। क्या इस एसिटल्डिहाइड को क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो, देखिए मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल सिंपली, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये एसिटल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हाइड्राजिन के साथ, हाइड्राजिन मतलब क्या होता है, ये कंपाउंड होता है। जी हाँ सर, ये एसिड और बेस के सामने रिएक्शंस होती है, पता है हमें। क्या होगा सर, कंडेंसेशन होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा ना। ये कंडेंसेशन के बाद वाटर मॉलिक्यूल जब निकल जाएगा तो CH3CH है, ये CH3CH यहाँ पे डबल बॉन्ड है, किसके साथ बन गया, नाइट्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड NH2 एंड यहाँ से रिलीज H2O। अब ये जो प्रोडक्ट है इसे हम लोग क्या कहेंगे, देखिए हाइड्राजिन के साथ रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है हाइड्राजोन। जी हाँ, तो ये एसिटल्डिहाइड का है ना, तो इसे आप लोग कहोगे एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन कहेंगे, हो सकता है एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। एंड सेकेंड वन, आपके पास प्रोपेनोन के ऊपर ये रिएक्शन करके देनी है, तो प्रोपेनोन के साथ ये रिएक्शन कैसे होगी, देखिए प्रोपेनोन, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब हाइड्राजिन के साथ रिएक्शन करेंगे, दिस इज हाइड्राजिन, क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड और द अल्कली। तो सर यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, हाँ ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, हमारे सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो हो जाएगा कुछ ऐसा, CH3 डबल बॉन्ड N, यहाँ पर क्या आ जाएगा NH2 प्लस H2O। इसे आप लोग क्या कहोगे गाइस, इसे हम लोग कहेंगे प्रोपेनोन हाइड्राजोन, प्रोपेनोन हाइड्राजोन। तो आप लोगों को जरा
ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। चलो एक इतनी जगह मेरे पास है, मैं एक होमवर्क आपके लिए बना के रख देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट्स on butanone and cyclohexanone। देखिए दो कंपाउंड के ऊपर रिएक्शन है। पहला मैं देता हूँ आपको फिनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करके देखोगे। नंबर 2 सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन करके देखोगे। नंबर 3 2,4 डी डाइनाइट्रो, पूरा नाम देगा एग्जाम में, 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्राजीन, इसके साथ रिएक्शन करोगे। ठीक है, टोटल कितने रिएक्शन है? 6। दो कंपाउंड के ऊपर तीनों की रिएक्शन, मतलब एक के 3 रिएक्शन, दूसरे के 3, टोटल 6 रिएक्शन है। तो गाइस क्लियर है, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के हिसाब से। इनमें से कुछ भी पूछेगा, कोई भी एक रिएक्शन पूछेगा, जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर? देखिए गाइस ये क्वेश्चन है हमारे नोट्स में, इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 3 अलग अलग क्वेश्चन है यहाँ पे कंबाइन करके पूछा गया। क्या कहता है क्वेश्चन का कहना कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोहेक्सानोन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोहेक्सानोन, मतलब साइक्लोहेक्सानोन का सेमी कार्बाजोन कैसे बनाएंगे? सोचिए जरा। साइक्लोहेक्सानोन की रिएक्शन किसके साथ करनी पड़ेगी? ये है साइक्लोहेक्सानोन होता है, दिस इज का साइक्लोहेक्सानोन। एंड सर सेमी कार्बाजोन चाहिए हमें, तो सेमी कार्बाजोन तो तब बनेगा जब हम लोग साइक्लोहेक्सानोन की रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड के साथ करेंगे। जी हाँ, सेमी कार्बाजाइड मतलब ऐसा कंपाउंड होता है, देखिए इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, CO भी डायरेक्ट लिख सकते थे। दिस इज कॉल्ड एज सेमी कार्बाजाइड। इस रिएक्शन को अगर आपको सिंपली कंप्लीट करना है गाइस, आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो इसका हो जाएगा सेमी कार्बाजोन। देखिए कैसे, ये H2 निकलेगा एंड हमारे सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आप लोग ज़रा सा सोचिए, ये ऐसा प्रोडक्ट बन के आएगा एंड गाइस ये जो प्रोडक्ट बन के आया इसे कहा जाता है सेमी कार्बाजोन। दिस इज सेमी कार्बाजोन किसका है? साइक्लोहेक्सानोन का। सो दिस इज सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोहेक्सानोन है। पहली रिएक्शन क्लियर। सेकेंड, आप लोगों को क्या कहता है? द इमाइन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन बिटवीन 2-मिथाइल हेक्सानल एंड इथाइल अमाइन। 2-मिथाइल हेक्सानल और इथाइल अमाइन के बीच में रिएक्शन होने से जो इमाइन बनता है उसका स्ट्रक्चर बना के दो। तो पहले 2-मिथाइल हेक्सानल बनाइए। हेक्सानल 6 कार्बन वाला अल्डिहाइड, जिसमें सेकेंड कार्बन के ऊपर कौन चाहिए? मिथाइल ग्रुप चाहिए। ये देखिए इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर, ये 3 कार्बन 4, 5वें कार्बन पे क्या चाहिए हमें? मिथाइल, सॉरी 2, ये हो जाएगा नंबर 1, ये हो जाएगा 2। इस कंपाउंड का जो नाम होता है ये होता है 2-मिथाइल हेक्सानल। देखिए 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये आप लोग बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं। किसके साथ रिएक्शन करनी है? इथाइल अमाइन। इथाइल ग्रुप कौन सा? C2H5। अमाइन मतलब NH2। तो ये देखिए ये NH2 हो गया एंड ये हो गया इथाइल ग्रुप। करिए रिएक्शन कंप्लीट, आपके सामने प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या होता है इस रिएक्शन में? तो सर ये कंडेंसेशन होकर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो वाटर मॉलिक्यूल अगर निकलेगा तो आपके सामने आने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? देखिए यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड है एंड किसके बीच में? N, एंड इस साइड में कौन है? CH2 CH3, यहाँ से रिलीज हो गया H2O। इसे हम लोग कहेंगे इमाइन। किसका? इमाइन ऑफ 2-मिथाइल
हेक्सानल का कह सकते हो, ठीक है। देन अब तीसरे क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन ऑफ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का किसके साथ रिएक्शन करके देना है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजिन, तब जाके 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन बनता है। अब एसिटल्डिहाइड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, दिस इज एसिटल्डिहाइड होता है, ये है एसिटल्डिहाइड एंड 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजिन। तो फिनिल हाइड्राजिन ये कंपाउंड होता है, देखिए ये है फिनिल हाइड्राजिन, राइट, एंड यहाँ पर 2 और 4 पे लग गया NO2 ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजिन। फिनिल हाइड्राजिन करिए, इसके साथ रिएक्शन को कंप्लीट करिए। सर इसके साथ रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो ये H2 बाहर निकल के आएगा, जी हाँ आएगा। आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा दिखेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड N NH, यहाँ पर है बेंजीन की रिंग है, ये बेंजीन की रिंग, इसके सेकेंड एंड फोर्थ पे कौन लगा हुआ है, NO2, यहाँ से चला गया H2O। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजिन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजिन इसे हम लोग कहेंगे गाइस। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करके दिखाना था गाइस। अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसकी हेडिंग हम लोग देते हैं कुछ ऐसे, हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसे आप लोग हैलोफॉर्म टेस्ट भी कह सकते हो। अब हैलोफॉर्म्स का मतलब क्या, तो हैलोफॉर्म का मतलब होता है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते समय आप लोगों को कहा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन द क्लोरोफॉर्म टेस्ट, या फिर आप लोगों को पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी, राइट। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आयोडोफॉर्म के बारे में पूछा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एंड ये रिएक्शन कुछ अल्डिहाइड, कुछ कीटोन्स एंड कुछ अल्कोहल भी देते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा भी हो सकता है। आप लोगों को कंबाइंड क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। देखते हैं कैसे अल्डिहाइड्स और कैसे कीटोन्स ये रिएक्शन दे सकते हैं। अल्डिहाइड्स के फैमिली में अगर हम लोग देखते हैं तो सिर्फ एक च अल्डिहाइड होता है जो ये रिएक्शन देता है, दैट इज दिस वन, जिसका नाम एसिटल्डिहाइड है, बराबर है। एसिटल्डिहाइड ये अकेला ये रिएक्शन देता है। क्यों देता है बताता हूँ इसका रीज़न भी। कीटोन की अगर हम लोग बात करते हैं गाइस, तो ऐसे कीटोन्स जो इस कैटेगरी में आते हैं ओनली मिथाइल कीटोन्स। अब मिथाइल कीटोन्स का मतलब क्या, तो ऐसे कीटोन्स जिसमें कीटोनिक ग्रुप के एक बाजू में मिथाइल ग्रुप होना ही चाहिए। देखिए मिथाइल कीटोन मतलब ऐसा कीटोन है, यहाँ पर R की वैल्यू, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कोई भी हो सकता है, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप है ना। एंड इसमें कई सारे अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स, मेनली सेकेंडरी अल्कोहल्स आपको ये रिएक्शन देते हुए मिल सकता है। इवन इथेनॉल भी ये रिएक्शन देता है। ऐसे अल्कोहल्स जिसमें ये वाला ग्रुप होता है CH3CHOH एंड यहाँ पर लगा होगा R, ये ग्रुप अगर है तो ऐसे जो अल्कोहल्स होते हैं ये अल्कोहल्स आप लोगों को ये रिएक्शन पॉजिटिव दिखाते हैं। नाउ ये जो रिएक्शन पॉजिटिव आती है, ये रिएक्शन पॉजिटिव क्यों आती है, तो इस ग्रुप के कारण आती है गाइस। देखिए एसिटल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स में ये वाला ग्रुप तो हमें एकदम कॉमन दिखता है। सर ये तो नहीं है, ये इसमें क्यों होगा, कैसे रिएक्शन देगा, इसके पीछे रीज़न ये है कि इस टेस्ट में हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो रिएजेंट होता है ऐसा, दैट इज़ हैलोजन, क्लोरीन, आयोडीन हो सकता है एंड अल्कली। ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर इसे ऑक्सीडाइज कर देता है, और ये जब ऑक्सीडाइज होता है ना गाइस, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन देता है ना, पढ़ा होगा कि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से हमेशा कीटोन मिलता है, ऐसा कीटोन मिलेगा। अब देखिए इस वाले कीटोन में भी या फिर अल्डिहाइड में भी हाइड्रोजन अगर रहा तो अल्डिहाइड बन सकता है, तो यहाँ पर ये ग्रुप आ जाएगा एंड इसलिए ये टेस्ट आप लोगों को पॉजिटिव मिलेगी।
चलिए अब कौन रिएक्शन देगा, क्यों देगा, ये हम लोगों ने समझा। अब ये पढ़ना बाकी है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे देगा, ये रिएक्शन कैसे होगी। तो जो एसिटल्डिहाइड है, देखिए अब आप लोग इसे दे सकते हैं कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि एसिटल्डिहाइड मिथाइल कीटोन and alcohols having CHOH group when heated with halogen and alkali gives alkali metal salt and haloform। कैसे होता है देखिए ये रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं एसीटोन के साथ पहले रिएक्शन देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि CH3COCH3 ये ग्रुप क्लियर दिख रहा है गाइस। जब हम लोग मिथाइल कीटोन की बात करें तो मिथाइल कीटोन्स जितने भी है वो सारे के सारे ये रिएक्शन देंगे। मिथाइल कीटोन की रिएक्शन जब हम लोग इस कंपाउंड के साथ करते हैं, दैट इज आयोडीन प्लस NaOH मैं ले लेता हूँ, ठीक है, आयोडीन प्लस NaOH की रिएक्शन से गाइस यहाँ पर बन जाता है NaOI नाम का कंपाउंड, जो कि कहलाता है सोडियम हाइपोआयोडाइट, ठीक है। ये कंपाउंड इसे ऑक्सीडाइज करता है एंड इसे ऑक्सीडाइज करते समय ये क्या करता है, जो मिथाइल ग्रुप है एंड जो कार्बोनिल कार्बन है इसके बीच का बॉन्ड तोड़ देता है। तो मिथाइल ग्रुप एंड कार्बोनिल कार्बन, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये हमेशा एक च प्रोडक्ट आपको देगा, दैट इज हैलोफॉर्म। जैसे यहाँ पर मैंने आयोडीन यूज करा है तो ये आपको देगा आयोडोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म। तो जितने भी कीटोन्स है, जितने भी मिथाइल कीटोन्स हैं उसमें से एक मिथाइल ग्रुप, अगर यहाँ पे 2 मिथाइल है लेकिन दूसरे मिथाइल कीटोन्स में एक ज रहेगा, तो जो मिथाइल ग्रुप है ये आयोडोफॉर्म देगा। एंड दूसरा जो है, ये जो दूसरा है ये आप लोगों को क्या देने वाला है, अल्कली मेटल सॉल्ट का, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कली मेटल सॉल्ट। कैसे देखिए आप लोगों को मिलेगा CH3COONA, जिसे आप लोग सोडियम एसीटेट कहोगे। सोडियम एसीटेट गाइस यहाँ से रिलीज हो जाएगा ट्वाइस ऑफ NaOH। कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चले गए। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 3 और 3 6। इस साइड में कितने हैं, 1 और 3 4 और ये 2 6 हो गया, बैलेंस हो गई रिएक्शन। देखिए अगर कोई दूसरा कीटोन होता तो जैसे मैं C2H5COOCH3 लेता हूँ, दिस इज व्हाट ब्यूटानोन। ये देखिए ब्यूटानोन के ऊपर अगर आप लोगों ने ये रिएक्शन कराने के लिए रख दी, दैट इज मिक्सचर ऑफ I2 एंड NaOH, तो क्या होगा, मैंने कहा था कि मिथाइल ग्रुप एंड कार्बोनिल कार्बन के बीच वाला बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये, हाँ। और मिथाइल ग्रुप क्या देगा, हमेशा हैलोफॉर्म। तो ये अगर हैलोफॉर्म देगा तो ये आयोडोफॉर्म बना देगा। एंड अब यहाँ पर क्या बनेगा, अल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो C2H5COONA, दिस इज आयोडोफॉर्म एंड दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन वाला है जिसका IUPAC नाम होता है सोडियम प्रोपेनोएट। यहाँ से रिलीज हो जाएगा ट्वाइस ऑफ NaOH। अगर आप लोगों को 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग यहाँ पे आंसर अपना रोक सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये कहा कि नहीं अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन कैसे होती है ये बताइए, चलिए तीसरा एग्जांपल बना देता हूँ। CH3CHOH, यहाँ पर H, दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल भी तो ये रिएक्शन पॉजिटिव देगा ऐसे हमने कहा, हाँ क्यों देगा, क्योंकि आयोडीन प्लस NaOH ये जो मिक्सचर है ये पहले इसे ऑक्सीडाइज करेगा गाइस, ये इसे पहले ऑक्सीडाइज करेगा और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये देखिए ये देगा एसिटल्डिहाइड, दिस इज एसिटल्डिहाइड। यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2, ठीक है, जो भी रिलीज होगा H2 रिलीज हो गया, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड मिला। ये जो एसिटल्डिहाइड है
गाइस ये एसिटल्डिहाइड आपको रिएक्शन देगा इसके साथ, सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, दैट इज I2 + NaOH के मिक्सचर में से आया, बराबर। अब देखिए मैंने कहा कि मिथाइल एंड कार्बोनिल ग्रुप के बीच वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये मिथाइल एंड ये कार्बोनिल कार्बन, तो ये क्या देगा, ये हमेशा हैलो फॉर्म, जैसे ये आयोडो फॉर्म देगा। जी हाँ, तो इस साइड से कौन सा एसिड दिख रहा है, HCO, एक H कार्बन वाला, तो HCOONA, दिस इज व्हाट, सोडियम फॉर्मेट, इसे हम सोडियम फॉर्मेट कहते हैं, एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा गाइस NaOH। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि बताइए इन कंपाउंड में से कौन से आप लोगों को पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हुए मिल सकते हैं। देखिए जैसे अगर आप लोगों के पास ये कीटोन है C2H5COCH3, तो ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, हाँ देगा, क्योंकि ये मिथाइल कीटोन है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कीटोन है तो क्या ये मिथाइल कीटोन है, नहीं है, ये टेस्ट देगा क्या, नहीं देगा। अल्डिहाइड की फैमिली में सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड, दूसरा कोई नहीं, सिर्फ यही रिएक्शन देगा। अल्कोहल की फैमिली में सारे के सारे वो अल्कोहल जिसमें ये ग्रुप होता है, देखिए सेकेंडरी अल्कोहल का ग्रुप होता है, ये सारे के सारे। फॉर एग्जांपल अभी आपने इथेनॉल देखा, एक अगर मैंने R की जगह CHOH यहाँ पर CH3 लिया तो ये देगा क्या, हाँ, क्यों, क्योंकि सर ये ग्रुप पहले ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन देगा, फिर तो एसीटोन बन जाएगा, मिल जाएगी रिएक्शन। अगर कभी ऐसा अल्कोहल होता तो CH3 CHOH, यहाँ पर बेंजीन की रिंग है, तब भी देगा, क्यों, क्योंकि ये CO आएगा। एक कभी ऐसा अल्कोहल आ गया तो यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH, यहाँ पर C2H5 है, तब भी देगा, बराबर है। एंड इफ कभी ऐसा अल्कोहल आता है तो क्या ये अल्कोहल पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि CHOH ग्रुप है क्या, नहीं है। तो हैलोफॉर्म टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है गाइस, क्लियर हो रहा है ये। सो गाइस अभी हम लोग हैलोफॉर्म टेस्ट पढ़ रहे थे, दैट इज नथिंग बट द आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में एक चीज़ याद रखेंगे, एक नोट, हम लोगों ने ये देखा है कि कौन कौन से कंपाउंड आपको हैलोफॉर्म टेस्ट दिखाते हुए मिलेंगे। नाउ ये जो रिएजेंट हम लोगों ने यूज़ किया था, यहाँ पे रिएजेंट कौन सा होता है गाइस, ये, ठीक है, और इन दोनों की रिएक्शन से मिलकर क्या बन के आता है, NaOH। ये जो रिएजेंट बना सोडियम हाइपोहलाइड जिसे हम लोग कहते हैं, सोडियम हाइपोहलाइट इसे हम लोग कहते हैं, हलाइट। ये जो रिएजेंट है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता। मीन्स कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखाता। कैसे, मैं एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ आपको। ये एग्जांपल आपको कोई पूछेगा तो है नहीं, बट MCQs में अगर पूछ लिया कि सोडियम हाइपोहलाइट का इफेक्ट क्या होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर, तो हम लोग कह सकते हैं कि नो इफेक्ट। कैसे, देखिए जैसे ये कंपाउंड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एंड यहाँ पर आप लोगों के पास जो कंपाउंड है ये कीटोन है, ये मिथाइल कीटोन है। कहेगा कि हम लोग इसकी रिएक्शन करा के दिखाते हैं, इसकी रिएक्शन करा के दिखाते हैं विथ NaOH प्लस I2। बताइए क्या होगा, I2 के साथ ये रिएक्शन है, तो यू नो दैट कि सर यहाँ से NaOI निकल के आएगा, हाँ, एंड ये यहाँ से टूटने वाला है, बराबर ना, ये यहाँ से टूटने वाला है। ये हमें क्या देता है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ हैलोफॉर्म देगा, आयोडोफॉर्म। यहाँ से दूसरा जो फ्रैक्शन है ये क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कली मेटल सॉल्ट, तो उसमें डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा कि यहाँ नहीं, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 COONA, एंड यहाँ से रिलीज हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ NaOH है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने लायक कि सोडियम हाइपोहलाइट ये डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता। फिर गाइस हमारे नोट्स में एक और क्वेश्चन दिया है कि राइट केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस व्हेन प्रोपेन 2-ऑल इज ट्रीटेड विथ आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रोपेन 2-ऑल का रिएक्शन कैसे होगा, तो ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए पूछेगा गाइस। प्रोपेन 2-ऑल ये अल्कोहल है और वो भी इस टाइप का है ना, ये प्रोपेन 2-ऑल है, एंड हम लोगों को पता है कि इस टाइप के जो अल्कोहल्स हैं
ये हैलोफॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव देते हैं, लेकिन क्यों देते हैं ये आप लोगों को पता है। पहली स्टेप में ऑक्सीडाइज होगा, हाँ, जब हम लोग इसके ऊपर आयोडीन प्लस NaOH का रिएक्शन करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होगा, एंड जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये देगा प्रोपेनॉन, राइट, प्रोपेनॉन। इसे ठीक से देखिए, ये मिथाइल कीटोन की कैटेगरी का मेंबर है ना, ये मिथाइल कीटोन की कैटेगरी का मेंबर है। एंड गाइस ये जो प्रोपेनॉन है, इस प्रोपेनॉन के ऊपर अब रिएक्शन होगी किसकी, इस कंपाउंड की, जो कहाँ से आएगा, बिटवीन I2 प्लस NaOH की रिएक्शन से आएगा ये ऐसा, हाँ। अब दोनों साइड में मिथाइल ग्रुप है, मैं एक साइड से मिथाइल ग्रुप को ब्रेक कर देता हूँ। जो मिथाइल ग्रुप ब्रेक होगा वो क्या देता है, आयोडोफॉर्म, तो CH3, दिस इज आयोडोफॉर्म, राइट, एंड आपके सामने आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, जिसे आप लोग कहते हो सोडियम एसीटेट, एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा NaOH। ये बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन हो गई। तो प्रोपेन टू ऑल हमें जब हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा तो इस टाइप से देगा गाइस, ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये समझा कि कौन से कंपाउंड्स हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते या नहीं दे सकते, ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है ये?